हेलो वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो गाइज, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, वैक्यूम मतलब आपको देखने से पता लगता होगा, सुनने से पता लगता होगा कि वैक्यूम मतलब जो दो कॉन्टैक्ट के बीच मीडियम रहा होगा वो जरूर क्या रहा होगा, वैक्यूम। नाम से पता चल रहा है क्योंकि एयर के जगह पे एयर हमने रखा, एयर ब्लास्ट में एयर को ब्लास्ट करवाया। नाउ थर्ड वन पार्टिकल हमारा क्या है सर, थर्ड वन पार्ट है वो हमारा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। मतलब दो कॉन्टैक्ट के बीच आपको वैक्यूम रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को सर देखोगे आप, ये देखिएगा, सुनिएगा थोड़ा सा। तो सर कई बार आप पावर प्लांट में अगर काम करोगे जहां पे हैवी वोल्टेज पे ऑपरेशन होता है तो वहां पे लगे हुए सर्किट ब्रेकर काफी साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो ब्रेक करता है। ओके, जब कोई फॉल्टी कंडीशन ऑपरेट होता है तो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये एयर ब्लास्ट कंडीशन का जो लास्ट लेक्चर में हमने एनिमेशन कराया था, लास्ट में इसका एनिमेशन आप लोगों को दिखा दूंगा। ओके, सो चलिए सर मैं पहले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, व्हाट इज अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसके हर एक चीज को मैं पहले समझा देता हूँ, फिर आपको ऑटोमेटिक चीजें पता लगने लगेंगी कि क्या है ये चीजें। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में पहले मैं समझा देता हूं सर, फिर आप इसके बारे में अच्छे से और समझिएगा लैंग्वेज को। देखिएगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑब्वियसली ये जो देखिए सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे सर्किट के कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पे सर्किट के कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जैसे ऊपर से इधर जुड़ा होगा ये आगे चला जाएगा। ओके, लेकिन ये जो है दो कॉन्टैक्ट यही है, दो, एक फिक्स कॉन्टैक्ट एक मूवेबल कॉन्टैक्ट। तो मूवेबल कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं, मूवेबल कॉन्टैक्ट की अगर बात करूं तो ये मूव कर रहा है, ये नीचे की ओर जाएगा, दिस इज MC मूवेबल कॉन्टैक्ट एंड ये FC फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। ओके, सो यही देखिए मूव कर रहा है, एक दूसरे से आइसोलेट रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मीडियम रहा, ये यहाँ पे मीडियम क्या है सर, वैक्यूम है। ओके, डबल CUM है। ओके, VACWM होता है। ओके, कोई बच्चे कंफ्यूज ना करें। नाउ आइए सर मैं एक्चुअली बताता हूं होता क्या है। सर्किट ब्रेकर जो होता है, इस सर्किट ब्रेकर में एक कॉन्टैक्ट है आपका, आइए सर, अगर कोई आपको अनवांटेड साउंड आता हो तो प्लीज इग्नोर करें। हो सकता है आसपास शादी का टाइम चल रहा है तो शादी ब्याह का आनंद वो ले रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि फिर भी रिकॉर्डिंग हो जाए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत शायद नॉइज आता हो तो उसको कंपनसेट करने का कोशिश करेंगे। ओके ना, चलिए सर, ये रहा कॉन्टैक्ट। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, एक है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और एक है मूविंग कॉन्टैक्ट। ओके, यहां पे अरेंज हमने क्या कर दिया है सर, वैक्यूम। यहां पे क्या अरेंज किया है, हम ऐसे अरेंज करते हैं जहां पे वैक्यूम हो। ओके, इस तरीके से वहां पे अरेंज कर देते हैं वैक्यूम, और ये कॉन्टैक्ट इधर है, कंडक्टर का होगा, ये कंडक्टर का पार्ट है। वैक्यूम का जो प्रेशर होता है, यहाँ पे एयर का जो प्रेशर मैनेज किया जाता है वो कितना, यहाँ जो प्रेशर मैनेज किया जाता है आपको पता होना चाहिए सर। प्रेशर जो यहाँ पे मैनेज करते हैं वो होता है 10⁻⁴ टॉर। इतना प्रेशर मेंटेन किया जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर मेंटेन किया जाता है दो सर्किट ब्रेकर के बीच। अब क्या होता है, जब मान लो कि कोई फॉल्ट आता है, अब आप बहुत बच्चा ये भी कंफ्यूज होगा सर टॉर क्या होता है। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आप साइंस के अंदर पढ़ते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो आप एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर का जो आपके बॉडी पर जो प्रेशर पड़ता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATP होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपके बॉडी पे लगता है, जिसको कितना बराबर बोलते हैं, 760 टॉर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। कितना सर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATP जो होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है। इसका मतलब आपके शरीर पर जो वायुमंडलीय दाब जो है वो कितना, 760 टॉर। इसलिए क्या बार आप सुनते हो ना कि कोई बंदा पहाड़ पे जाता है तो नाक से खून आने लगता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कहानी है। सर आप कोई बंदा खाना पहाड़ पे बनाता है तो लेट से पकता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी है। ओके, सो इन सब चीजों को आप साइंस में बहुत अच्छे से देखते हो, हालांकि साइंस जब क्लास चलता है तो मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। नाउ यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो 760 टॉर हुआ। जनरली डेली लाइफ में जहां पे एयर है 760 का टॉर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन जहां पे सर्किट ब्रेकर हम अरेंज करते हैं, सील्ड करते हैं, वहां पे प्रेशर कितना है, 10⁻⁴, मतलब एकदम बहुत कम, वेरी लो प्रेशर। यहाँ पे कैसा क्रिएट किया जाता है, वेरी लो प्रेशर। यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, वेरी
लो प्रेशर है सर यहाँ पे। और लो प्रेशर होने के कारण क्या होता है, जब सर कोई फॉल्ट होता है सर, जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या कहीं भी सर्किट में कोई फॉल्ट आता है, जब कोई फॉल्ट आ गया मान लो, तो ये जैसे ही सेपरेट होगा, जैसे ही सेपरेट होगा तो अब क्या होगा, चूंकि यहाँ वैक्यूम है, यहाँ तो एयर है नहीं, तो वैक्यूम तो एयर आयनाइज होगा, एयर होता तो आयनाइज होता, पर एयर तो है नहीं। सो यहाँ पे फायरिंग नहीं होती है, स्पार्किंग नहीं होती है, ओके, यानी आर्क का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन अनदर एक बंदा है जो इलेक्ट्रॉन्स रखा है वहां पे, और वो कहीं ना कहीं आर्क फॉर्मेशन का काम करता है, जो कि खत्म क्विंजिक हो जाता है, खत्म हो जाता है जल्दी। मतलब समझिए, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कोई भी आपका एयर आयनाइज नहीं होगा, ओके, एयर ही नहीं है तो वैक्यूम आयनाइज तो होगा नहीं। नो, आपको पता होना चाहिए सर एक चीज, कि एक जगह और यहाँ पे एक बंदा है बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन्स लेके, मेटल है, चूंकि ये मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स तो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे मेटल के सरफेस पे, तो चूंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल स्ट्रेस होता है कि ये टूटने लगते हैं। ये क्या करते हैं, इसके मेटल, इससे मेटल की क्षति होती है, जो कांटेक्ट जिसका बना होता है उसकी क्षति होती है, वो डिस्ट्रॉय करता है, ओके। लेकिन चूंकि इतना प्रेशर बना होता है, ये इन दोनों कांटेक्ट के बीच इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो मूव करके वो आगे इधर की ओर इधर उधर चले जाते हैं। सो वो स्पार्किंग में यानी आर्क फॉर्मेशन में इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता, थोड़ा बहुत आर्क फॉर्म भी होता है। इस मेटल के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ वो तक कंडक्शन का काम करेगा ना, ओके। सो ये जो टूटता है उसके कारण थोड़ा बहुत स्पार्क भी होता भी है, लेकिन वो तुरंत रीस्टार्ट कदम खत्म कर लिया जाता है, ओके, ये खत्म हो जाता है तुरंत। तो ये चीजें ये ध्यान रहे, यहाँ जहां पे वैक्यूम होते हैं उतना लो प्रेशर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स वहां एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाना की कोशिश करता है, इतना लो प्रेशर में कोई नहीं जाना चाहेगा, ओके, इसीलिए आर्क का फॉर्मेशन नहीं होता। नो, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एक होता है प्राइमरी इमिशन, एक होता है सेकेंडरी इमिशन, एक होता है प्राइमरी इमिशन, एक होता है सेकेंडरी इमिशन। प्राइमरी इमिशन वो होते हैं जो एयर को स्पार्क कर दे, एयर को आयनाइज कर दे, दैट इज प्राइमरी इमिशन। नोट कर लेंगे आप लोग, जो प्राइमरी जो क्या करे, एयर को आयनाइज कर दे, उसको बोलते हैं प्राइमरी। एयर से इलेक्ट्रॉन्स निकला, उसको आयनाइज करते हुए क्या हुआ, स्पार्क गुजर जाता था, यानी आपका आर्क। लेकिन यहाँ पे एयर है ही नहीं, तो मेटल अपने बॉडी का, मेटल अपने पार्ट का इलेक्ट्रॉन्स निकालता, रिलीज करता, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा वोल्टेज का होता है। सो ये अपने मेटल के पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, और इसको बोला जाता है सेकेंडरी इमिशन। क्या बोलते हैं सर, सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, ध्यान रहे, प्राइमरी इमिशन जो एयर को आयनाइज कर दे, एयर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उससे गुजरने लगे, दैट इज प्राइमरी इमिशन। और ऐसा इमिशन जो एयर नहीं है, वैक्यूम है, तो मेटल टूटने लगते हैं ना, मेटल का आउटर सरफेस जो होगा जहां से वो जुड़ा होगा, जैसे अलगेगा तो वो क्या होगा, उसके कहीं ना कहीं वो क्या होगा, आपका क्या होगा, उसका आउटर सरफेस कहीं कहीं डिस्टर्ब हो चुका होगा, उसके टूट चुके होंगे, वो क्षति होता है, होने लगता है। उसी के इलेक्ट्रॉन्स प्रेशर से, वोल्टेज के प्रेशर से, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस से के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, जिससे डैमेज भी हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन तो पर किससे, मेटल के सरफेस से, ना कि एयर से, ओके। एयर है ही नहीं, वैक्यूम है, ओके। सो ये भी एक चीज ध्यान रखें, 180p 60 टॉर होता है, लेकिन यहाँ पे कितना टॉर होता है, कई बार पूछेगा तो 10⁻⁴ टॉर होता है, प्रेशर यहाँ पे बनाया जाता है, ओके। ये किस तरीके से बनाए जाते हैं सर, इसके अंदर मेटल कांटेक्ट होते हैं जो हटते रहते हैं, इसका मैं एनिमेशन दिखाऊंगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये देखिए वही कांटेक्ट था, एक मूवेबल कांटेक्ट है, एक फिक्स्ड कांटेक्ट है, ये आपका फ्लैंग है, ऊपर ये मेटल है जो सरफेस, ये बिलो स्प्रिंग लगा होता है जो नीचे खींच जाता है। आर्क सील्डिंग प्रोसेस है, आर्क अगर प्रोड्यूस भी होगा तो उसको सील्ड किया गया है। फिक्स्ड कंडक्टर है ये वाला, फिक्स्ड टर्मिनल है यहाँ पे, उसके बाद बिलो सील्ड है, ये जो खींचा जाएगा, ओके। उसके बाद मूवेबल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें। नाउ आई होप आपने समझा कि इस तरीके से आर्क अगर फॉल्ट भी होता है तो आर्क इस तरीके से हटा लिया जाता है, क्विंच कर लिया जाता है, आर्क को बुझा दिया जाता है। नाउ व्हाट इज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, कहता है कि ये भी A vacuum circuit breaker is a kind of यानी एक टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर where the arc quenching take place, जहां पे आर्क जो प्रोड्यूस होता है, क्विंच मतलब खत्म कर दिए जाते हैं, आर्क क्विंचिंग टेक्स प्लेस, यहाँ भी आर्क को खत्म किया जाता है इन अ वैक्यूम मीडियम। वैक्यूम मीडियम में थोड़ा बहुत जो आर्क का फॉर्मेशन भी हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन होने के कारण, जो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन इमिशन के कारण जो आर्क का फॉर्मेशन भी हुआ, वो भी चूंकि इतना स्ट्रेंथ नहीं हो पाता तो वो खत्म हो जाते हैं, ओके। द ऑपरेशन ऑफ स्विचिंग ऑन एंड क्लोजिंग करंट कैरिंग
contacts and interrelated arc interruption takes place in vacuum chamber in the breaker which is called vacuum circuit interruption. ओके, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा था. द ऑपरेशन ऑफ स्विचिंग का जो ऑपरेशन होगा ऑन एंड क्लोजिंग, ऑन होगा या फिर क्लोजिंग ऑफ, यानी ऑन हो ऑपरेशन हो या फिर क्लोज हो जाए ऑफ करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स, जो करंट कैरिंग कंडक्टर कॉन्टैक्ट्स है, एंड इंटरलेट आर्क इंटरप्शन. इसको क्या करते हैं, आर्क के रिलेशन से इंटरप्ट करते हैं. आर्क इंटरप्शन मतलब आर्क को बुझा देते हैं. ओके, टेक्स प्लेस इन वैक्यूम चेंबर. इस वैक्यूम चेंबर में ऐसा होता है कि जो भी आर्क का थोड़ा बहुत फॉर्मेशन होता है उसको क्या किया जाता है, क्विंच कर लिया जाता है, इंटरप्ट कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है. टेक्स प्लेस इन वैक्यूम चेंबर इन द सर्किट, उस सर्किट में व्हिच इज कॉल्ड वैक्यूम इंटरप्टर, जो कि क्या कहलाता है, वैक्यूम इंटरप्टर. ओके, यानी मतलब इस चेंबर में वैक्यूम को इंटरप्ट करे, मतलब कि इसको बोलते हैं वैक्यूम इंटरप्टर. ओके, इसमें आपका क्या होता है, वैक्यूम इंटरप्टर होता है जो आपका आर्क जो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस भी होता है उसको क्या करता है सर, खत्म कर देता है. तो आई होप आप इन चीजों से ही क्लियर समझ चुके होंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल में. अब मैं इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आर्क को कैसे खत्म कर दिया जाता है. आइएगा सर, वेट अ सेकेंड. देखिएगा सर, इस प्रोसेस को एक बार देखिए. ये देखिए ना, ये कॉन्टैक्ट है ना, मान लो कहीं कंडक्टर की अगर बात करूं, ये कंडक्टर आया कहीं से और इससे ज्वाइंट किया, ये इससे क्लोज पाथ में होगा और इसको रिलीज करके आप ये एक कॉन्टैक्ट बन गया. यहां से एक करंट कंडक्शन था, लेकिन कोई फॉल्ट आया तो फटाक से ऑपरेशन हुआ. ये प्रोसेस है मैकेनिज्म पूरा ऑपरेट करने का, और ये ओपन कर गया. ओपन किया तो थोड़ी सी मात्रा में इस मेटल अगर डैमेज होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, तो थोड़ा सा आर्क प्रोड्यूस भी होगा, वो तुरंत रिमूव हो जाएगा क्योंकि हाई लो प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है. तो आर्क को फॉर्मेशन होने का, इलेक्ट्रॉन्स को जीवित रहने का कोई मौका यहाँ पे नहीं मिल पाता. ओके, तो यही चीज होती है. चेंबर किस तरीके से ऑपरेट करता है, तो मुझे लगता है कि इनकी जानकारी आपको मिल चुकी है. ओके, किस तरीके से काम करता है. ये देखिए सारा ऑपरेशन नहीं होता है, ये मतलब सिर्फ इस कॉन्टैक्ट को सटाने और हटाने के लिए इतने मैकेनिज्म अरेंज किए जाते हैं सर्किट ब्रेकर के अंदर. ओके, तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी. चलिए सर, नेक्स्ट. यही सारा कॉन्टैक्ट है जो इस सारे कॉन्टैक्ट को एक साथ कलेक्ट करके दिखाया गया आपको. ओके, ये इधर से आएगा एक मेटल कॉन्टैक्ट, इधर चला जाएगा. ओके, यही है मेटल के कॉन्टैक्ट्स. यहाँ डैमेज होते हैं तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण क्या होता है, आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है. क्योंकि बहुत लो प्रेशर होते हैं, 10⁻⁴ टॉर प्रेशर होता है, इसके कारण वहां इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता और आर्क का क्विंज हो जाता, आर्क बुझ जाते. नाउ वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है देखिएगा. कहता दी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वर्किंग प्रिंसिपल इज वंस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स आर, एक बार कह रहा है द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स आर ओपन विद इन द वैक्यूम. अगर वैक्यूम के अंदर सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट हट जाता है, देन एन आर्क कैन बी जनरेटेड अमॉन्ग द कॉन्टैक्ट्स थ्रू द मेटल वेपर्स आयोनाइजेशन इन द कॉन्टैक्ट्स. क्या कह रहा है देखिए, समझिए इन चीजों को. द आर्क देन क्या कहता है, जब कोई कॉन्टैक्ट रिमूव होता है देन द आर्क कैन बी जनरेटेड. ऑब्वियसली आर्क थोड़ा फॉर्म होगा. ये आर्क फॉर्म क्यों हो रहा है, मेटल के जो मेटल होते हैं वो वेपराइज होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स टूटने लगते हैं. आर्क कैन बी जनरेटेड अमॉन्ग द कॉन्टैक्ट थ्रू द मेटल वेपर्स आयोनाइजेशन, मतलब मेटल से टूट के इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्योंकि हवा वहां है नहीं, प्राइमरी इमिशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी इमिशन होना पड़ा इन दी कॉन्टैक्ट्स. ओके, बट द आर्क कैन बी क्विंज्ड. इस आर्क को क्या किया, खत्म किया जाता है इजिली एज द इलेक्ट्रॉन्स आयंस मेटालिक वेपर्स आर जनरेटेड थ्रू द आर्क क्विकली कंडेंस
over the outside of the circuit breaker contacts. So dielectric strength can be quickly recovered. चूंकि उस वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है जो आर्क को क्विंच कर देता है, खत्म कर देता है, ध्यान से समझिए. बट आर्क कैन बी क्विकली क्विंच, आर्क क्या होता है, खत्म कर दिए जाते हैं इजिली, आसानी से, एज द इलेक्ट्रॉन्स आयन मेटालिक वेपर्स आर जनरेटेड. जैसे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आयंस और मेटालिक वेपोराइजेशन के कारण जो अब जनरेट होता है उसको क्या किया जाता है, क्विकली खत्म कर लिया जाता है थ्रू द आर्क के थ्रू. ओके, थ्रू आउट द आर्क क्विकली, जितने आर्क, थ्रू आउट मतलब जितने आर्क थे उसको क्विकली हटा दिया जाता है. एंड क्या बोला है, कंडेंस मतलब कि ठंडा कर देते हैं ओवर दी आउटसाइड, और उसको क्या कर लेते हैं, आउटसाइड कंडेंस कर दिया जाता है ऑफ द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट. सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट से उसको बाहर आ रहा है, क्योंकि वहां बहुत लो प्रेशर होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आगे की ओर हो जाता है, टुवर्ड्स हो जाता है, रिलीज कर दिए जाते हैं. ओके, सर्किट ब्रेकर. सो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैन बी क्विकली रिकवर्ड, जिससे डायलेक्ट्रिक, चूंकि वैक्यूम है तो उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग होगा कि वो आर्क का फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा, लॉन्ग टर्म तक खत्म कर देगा, क्विंच कर देगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑफ वैक्यूम इज दैट वंस द आर्क इज जनरेटेड. इसका क्या होता है कि क्या बोला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वैक्यूम बोल रहा है इज द वंस, अगर एक बार आर्क जनरेट किया था विद इन दी वैक्यूम, अगर विद आर्क के अंदर फिर भी अगर कोई वैक्यूम जनरेट होता है, देन इट कैन बी एक्सटिंग्विश क्विकली, या अपने आप क्या करता है, इसको बुझा देता है, बिकॉज ऑफ द क्विक इंप्रूवमेंट रेट ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द वैक्यूम. वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है सर कि वो आर्क को फॉर्म होने नहीं देता. अगर किसी कारण से हाईली स्ट्रेस के कारण दूरी जैसे से बढ़ता है, क्योंकि शुरुआत में कॉन्टेक्ट नजदीक में होते हैं तो आर्क का फॉर्मेशन होना लाजमी है, कॉन्टेक्ट से टूट के भी आर्क का फॉर्मेशन होने लगेगा, लेकिन जब तक वो दूर जाएगा तब तक, लेकिन जब आर्क थोड़ा भी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, एयर की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, सो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो आर्क को क्या करेगा, क्विंच कर देगा, खत्म कर देगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूम. नाउ एडवांटेज क्या है सर सर्किट ब्रेकर के, द वैक्यूम ऑफर्स द ऑलमोस्ट इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ. ओके, क्या बोला है कि द वैक्यूम ऑफर करता है इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ का, सो इट हैज एक्सट्रीमली सुपेरियर आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टी देन द एनी अदर मीडियम. इसीलिए कोई और मीडियम के साथ क्या लफड़ा होता है बताते हैं, कोई और मीडियम का यूज करना पड़ेगा. आपने वैक्यूम का यूज किया, अगर ये ऑपरेट भी होता है, आर्क फाइड भी होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में आपका इन्वायरमेंट भी बचा रहता है. जबकि SF6 इन्वायरमेंट में क्या होगा, पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा. ऑयल भी इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा आपको सराउंडिंग में, लेकिन वैक्यूम है तो कुछ भी नहीं है, कोई गैस तो है नहीं आप. ओके, सो क्या क्या प्रॉपर्टी है इसका देखिए. द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैज ए लॉन्गर लाइफ, इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, अनलाइक ऑयल सर्किट ब्रेकर. किसके, ऑयल सर्किट ब्रेकर की तुलना में और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की तुलना में. द एक्सप्लोजन ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज अवॉइडेड. ओके, इसमें कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं होता. क्या कहा, द इनहांस ऑफ द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटिंग प्रपोजल. ओके, प्रपोर्शनल बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखें कि द इनहांसमेंट ऑफ द सेफ्टी, इससे क्या होता है, सेफ्टी आपको क्या होता है सर, इनहांस कर जाते हैं. सेफ्टी क्या करते हैं, इनहांस कर जाते हैं ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोपोर्शनल. ओके, ऑपरेटिंग के प्रोपोर्शन में. ओके, नो फायर हजार्ड, यहाँ पे हजार्ड मतलब होता है खतरनाक, इसका फायर इतना खतरनाक नहीं होता. नो, क्या कह रहा है, द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज फास्ट इन ऑपरेशन, सो आइडियल फॉर फॉल्ट क्लियरिंग. इसका जो ऑपरेशन होता है ना सर्किट ब्रेकर का, वो बहुत फास्ट होता है, सो आइडियल है उसके लिए फॉल्ट को क्लियर करने के लिए. दूसरा टर्मिनोलॉजी में बोला है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज सुटेबल फॉर ऑपरेटेड ऑपरेशन, रिपीटेड ऑपरेशन. ओके, यहाँ पे बोला वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है वो रिपीटेड ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा ऑपरेट किए जाते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम ऑपरेशन कर दिया तो फिर इसको रिकरेक्ट करिए और इसका फटाफट यूज कीजिए. नेक्स्ट बोला वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आर ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री. इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती नहीं कि टाइम टू टाइम ऐसा सब घट गया तो वो डालिए, ऑयल घट गया तो डालिए, ऐसा कोई इसमें झेलना ही नहीं. सो इसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है. नो एग्जस्ट ऑफ गैस टू द एटमॉस्फेरिक
फेयर एंड नॉइजलेस ऑपरेशन। क्या बोला? नो एग्जस्ट, कोई एग्जस्ट नहीं होता ऑफ द गैस, गैस कोई इसमें बाहर नहीं निकलता टू द एटमॉस्फेयर, इससे कोई भी गैस बाहर, आप कुछ ये गैस डाला नहीं तो कहां बाहर निकलेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा इन द एटमॉस्फेयर एंड नॉइजलेस ऑपरेशन, इसमें ज्यादा साउंड आपको प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि एयर ब्लास्ट में बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। अब सर इसका ड्रॉबैक क्या है? डिसएडवांटेज, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज दैट अनइकोनॉमिकल एट वोल्टेज एक्सीडिंग 38 kV। अब ये समझ लो ना, 33 kV से ऊपर ही इसके ऑपरेशन को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है, बहुत कॉस्टली होने लगता है। ओके, इसीलिए 33 kV से ज्यादा ऑपरेशन इसका करते ही नहीं। नेक्स्ट बोला गया है क्या? द कॉस्ट ऑफ द ब्रेकर बिकॉज एक्सेसिव एट हायर वोल्टेज, हायर वोल्टेज पे ये बहुत एक्सेसिव कॉस्ट हो जाता है, लोअर वोल्टेज पे ठीक है, लेकिन हायर वोल्टेज पे चूंकि इसके साइज वगैरह इतने लार्ज होने लगते हैं कि हम अपन नहीं यूज करते हायर वोल्टेज पे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एट हाई वोल्टेज एवं 38 kV या 33 kV आप बोल सकते हो, मोर देन 2 नंबर ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या बोला यहां पे? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द हायर वोल्टेज मोर देन 2 नंबर ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपको ऐसा सर्किट ब्रेकर इससे हायर कॉस्ट का ये भी रीजन है कि अगर बहुत हायर वोल्टेज पर इसको ऑपरेट करते हो तो 2 सर्किट ब्रेकर को सीरीज में आपको कनेक्ट करना पड़ जाता है। ओके, मोरओवर सर्किट ब्रेकर प्रोडक्शन इज अनइकोनॉमिकल इफ प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज। और ये एक चीज और है, सर्किट ब्रेकर प्रोडक्शन इज अनइकोनॉमिकल इफ प्रोड्यूस्ड ए स्मॉल क्वांटिटीज। दूसरा कहता है कि ऐसे सर्किट ब्रेकर का जब आपने डिजाइनिंग करना शुरू किया है, अगर बहुत कम प्रोडक्शन इसका करोगे तो ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा। ओके, सो आप लो वोल्टेज ऑपरेशन के लिए इसको बहुत बेहतर यूज कर सकते हो सर, हायर वोल्टेज ऑपरेशन के लिए ये बहुत बेहतर नहीं है। अब मैं एक बात आपसे ये भी डिस्कस कर दूं सर, लास्ट टाइम हमने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बताया था, और ओके, और एयर ब्लास्ट सर्किट में ऑब्वियसली एयर ब्लास्ट होगा वहां पे, तो एयर जब ब्लास्ट होता है तो इसका ऑपरेशन मैं प्रॉपर आपको दिखाना चाहूंगा कि जब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है ना, तो ये देखिए सर्किट ब्रेकर, ये क्या आपका सर्किट ब्रेकर है, तो इन चेम्बरों में यहां ये नीचे भी एक सिलेंडर जैसा लगा रहेगा। ओके, और ये कनेक्शन सब के लगे होते हैं, ये पूरा सर्किट ब्रेकर है। ओके, जब ये ऑपरेट होगा तो ब्लास्ट होता है ना, तो ये इसकी बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। कई बार पता है इस ब्लास्ट के चक्कर में इसके जो ये जिससे कनेक्शंस होते हैं ना सर, ये भी टूट जाते हैं। और ब्लास्ट होने के जब किसी प्लांट के पास या सबस्टेशन ग्रिड के पास ये ब्लास्ट करता है ना, तो इसके टुकड़े जो इससे लोहे निकलते हैं या इसके पार्ट ये टूट के जब उड़ते हैं ना, तो इंसान को छेदा कर देता है, जैसे गोली निकला है ना, इस तरीके से, क्योंकि बहुत हैवी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो वीडियो एनिमेशन दिखा रहा हूं मैं, लास्ट टाइम जो आपको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बताया उनका है ये। ओके, तो चलिए ये देखिए किस तरीके से एयर ब्लास्ट करता है। बहुत डर के रहना है सर, ऐसे में देखिएगा किस तरह से ब्लास्ट करता है। ये देखिए ये होता है सर, इस तरीके से ब्लास्ट करता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ब्लास्ट करता फटाफट, कोई फॉल्ट आया, ऑपरेट किया, ब्लास्ट हैवी ब्लास्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और इससे पहले हमने जो कराया सर वो है क्या, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को। तो ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैक्यूम सर्किट का बस इतना ऑपरेशन समझ गए, मतलब मामला क्लियर है, किस तरीके से ऑपरेट होता है यही सब कुछ बता रहा है। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, अपकमिंग कौन सा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, सॉरी कौन सा सर्किट ब्रेकर होता है उसकी चर्चा करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।